हेलो एवरीवन। तो आप सब जानते हैं कि हमारे साथ है निकिता कुलकर्णी और वो हमारे साथ गेट के थ्रू उनका क्या जर्नी रहा है डीडीयू से इंटर बेंगलुरु तक का वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो आप कौन से ईयर में थी जब आपको ऐसा लगा कि गेट करना चाहिए? मैं सेकेंड ईयर में थी 2019 में। जब हमें कॉलेज के थ्रू पता चला, काफ़ी प्रोफेसर्स ने हमें हमें सजेस्ट किया कि हमें गेट अप्लाई करना चाहिए। इवन इफ अगर हम लोग मास्टर्स या कुछ किसी और के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं, लेकिन गेट एज अ सिलेबस एज अ सब्जेक्ट हमें समझना चाहिए। इसके लिए एक्सप्लोर करते करते मैं ह्यूमन गेट एकेडमी में ऑप्ट किया मैंने। ओके। तो जब आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तब आपने कुछ खास ऐसा मोटो रखा था कि मुझे आफ्टर बी बीटेक मास्टर्स करना है या जॉब लेनी है, प्लेसमेंट लेने हैं, एब्रॉड स्टडीज, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे उस टाइम कि क्या करना है, कौन सी ब्रांच में जाएंगे, अगर हम जाएंगे फिर भी क्या होगा, तो ऐसा सब कुछ क्या आपने भी फेस किया था? मैंने एक चीज़ सोची थी कि अगर टेक्निकल नॉलेज उतना ज़्यादा नहीं मिला देन मेरे को मास्टर्स के लिए जाना है। लेकिन फिर ऐसा जब मैंने एक्सप्लोर किया तब मतलब पता चला कि मास्टर्स का सिर्फ स्टडीज़ के रिलेटेड नहीं होता। इट अफेक्ट्स आवर प्लेसमेंट, कंपनीज, हमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है। तो दैट्स वाई आई ऑप्टेड फॉर मास्टर्स। एमटेक प्लान किया मैंने एंड गेट अप्लाई, मतलब गेट ही एक अच्छा सोर्स लगा फॉर एमटेक मुझे, तो इसलिए मैंने यही ऑप्ट किया। ओके। तो आपने मतलब 4 सेमेस्टर से आपने स्टार्ट कर दिया था? स्टार्ट कर दिया था ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया था। तो आपको कैसे हेल्प मिली? आपको अपनी स्टडीज में हेल्प मिलती थी कॉलेज के? हाँ, मतलब हमारे में एक प्रॉब्लम ये हुआ था कि 2019 एंड 2020 मतलब कोविड का टाइम आ गया यस था। ऑफ कोर्स। तो इसके लिए मतलब हमारे प्रोफेसर ट्राई कर रहे थे, लेकिन कुछ एक गैप क्रिएट हो रहा था पढ़ाई में, मतलब मेरे को ऐसा फील हुआ था। तो इसके लिए मैंने सोचा कि ये एक अच्छा टाइम है, मतलब कोई प्रेशर भी नहीं है कॉलेज से, तो इसके लिए इट्स बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम गेट। तो एक्स्ट्रा क्लासेस होने लगे थे, मतलब एक दो बार ऐसा हुआ था कि अलाइन भी हो जाते थे, जैसे कॉलेज में सिग्नल्स एंड सिस्टम्स चल रहा है, यहाँ पे भी सिग्नल्स एंड सिस्टम्स चल रहा है, तो हेल्प हो जाती थी यहाँ पे। मतलब आप यहाँ पे भी पढ़ते थे तो वहाँ पे आपका रिवीजन हो जाता था और वहाँ पे बस ऐसे थ्योरेटिकल पढ़ने की जरूरत पड़ती थी, जो भी नीड फॉर द एग्जाम्स उतना ही। आप डीडीआईटी से है राइट? DDIT तो से। वहाँ पे ऐसा भी सिस्टम है कि आपको बार बार पेपर्स देने पड़ते हैं, Yes. तो वो सब आप कैसे फेस किया था आपने? मतलब मेरा ऐसा रूटीन था कि सुबह हम लोग बैठते थे गेट के लिए, फिर मैं कॉलेज के लिए बैठती थी एंड देन एक हमारा नेटवर्क एनालिसिस वाला क्लास होता था वो एक। तो ऐसे मैंने और मतलब सर, मतलब यहाँ पे हम लोग ने सब सिस्टम सेट करवा दिया था कि कॉलेज का ये टाइमिंग है, उस हिसाब से ये क्लासेस होने चाहिए, तो वो उतना मैनेज कर लेते थे हम। ओके। तो मतलब यहाँ की फैकल्टीज थोड़ा समझ के भी अपने क्लासेस कर लेती है। यस यस। तो वो जो टेस्ट रहते थे उसमें कुछ इम्पैक्ट होता था आपका? हाँ, मतलब जैसे टेस्ट का थ्योरेटिकल वे में हो जाता था, लेकिन क्योंकि वहाँ पे सिस्टम ये था कि 3 इंटरनल्स होंगे, हाँ। तो 3 इंटरनल्स कंपल्सरी इंटरनल्स होते थे, तो हो जाता था, उतना हेल्प हो जाता था यहाँ पे पढ़ने से। ओके। और आपको जो आपने डीडीआईटी में पढ़ा है, आपको उसका एनवायरनमेंट आप कंपेयर करेंगे? आप अभी जहाँ पे आपको प्लेसमेंट लगा है वो कुछ चेंज लग रहा है, क्या न्यू लग रहा है, आप कुछ बताना चाहते हो उनके बारे में? जैसे कि यहाँ पे भी उन्होंने सारे ट्राई किया सब कुछ कवर अप करने का, लेकिन एक ये है कि उस टाइम वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली कोविड था, तो आई थिंक सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर सब कुछ हम लोग ने ऑनलाइन निकाला, तो पूरा एक्सपेरिमेंट में निकल रहा था कि उनको जितना अच्छा मतलब सही लगता था उतना वो बताते थे, कुछ मिस हो जाते थे, कुछ नहीं हो पाते थे, वो सारे गैप क्रिएट हो जाता था। यहाँ पे देखा जाए तो वो गैप क्रिएट नहीं हुआ, उन्होंने उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया कि भाई बच्चे घर पे है, दैट मीन्स फ्री होंगे, तो दे कैन लाइक गिव देयर ओन टाइम, अपना पूरा अगर टाइम है भी तो दे कैन यूज देयर नॉलेज फॉर प्रैक्टिस एग्जाम्स, तो वो एक कोचिंग में हेल्पफुल हुआ मेरे केस तो में। आपका कितना रैंक आया था? मेरे को एग्जैक्ट रैंक याद नहीं है, 3900 टाइप रैंक था मेरा। आपको कुछ अपने मार्क्स याद है कि? मेरा स्कोर 130 था, 430 था गेट स्कोर। एक्चुअली ऐसा हुआ कि जब एक महीने था तब यहाँ पे कोविड थर्ड वेव स्टार्ट हो गया था, तो हम लोग पूरे लॉकडाउन में वापस चले गए थे, कोविड हो गया था, हमारे बैचमेट्स को भी कोविड हो गया था, बहुत सारे केस हो गया था, तो इसके लिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया।
अच्छा, Yes. तो मतलब इस टाइम में मतलब आपको बहुत सारे ऐसे थॉट आते होंगे यार कि मतलब मैं कर रही हूँ पर नहीं हुआ तो क्या हुआ, वैसे भी कोविड का टाइम चल रहा है, हाँ, हाँ। तो अगर हो भी गए तो मैं कैसे कर पाऊंगी और ये कोविड जाएगा या नहीं, ऐसा बहुत सारे होता है। Yes, तो आपको कोई ऐसे थॉट्स आते हैं? हाँ, मतलब हम लोग डिस्कस भी करते थे अपने बैच में, तो यही होता था कि कोविड हो गया तो क्या हुआ? एग्ज़ाम के टाइम में कोविड हो गया तो वी वोंट गेट एन एंट्री, वो सब कुछ होता ही था। बट वही है कि उस थॉट्स को पीछे रखने की ज़रूरत है हमें। क्योंकि अगर हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोग गेट एग्ज़ाम नहीं दे पाएँगे, अगर वही एक हम लोग सोच रहे हैं तो एक चांस ये भी है कि गेट एग्ज़ाम देंगे। तो देंगे तो कैसे देना है हमें? वो स्ट्रैटेजीज़ हमें मतलब सोच के रखनी है। तो थोड़े टाइम डिस्टर्ब हुए हम लोग बात करते थे एंड एवरीथिंग, लेकिन फिर एट द एंड बाद में स्टेबलाइज होने लगे कि नहीं, एग्ज़ाम देना है, ये स्ट्रैटेजी चाहिए, तो प्रैक्टिस टेस्ट देते थे। बस ये हुआ कि ये लास्ट 10 डेज़ में हम लोग ने ज़्यादा रियलाइज़ किया, तो थोड़ा-सा जल्दी होता तो और बेटर स्कोर हो सकता था, ऐसा मैंने फ़ील तो किया। आपका जैसे प्लानिंग कैसा रहता था कि आपको कितना टाइम लगा गेट क्वालिफाई करने में? लाइक मैं जब लास्ट 4 मंथ्स था तब मैं यहाँ पे आ गई थी बड़ौदा फॉर ऑफलाइन क्लासेस। तो यहाँ पे आके पढ़ाई करना, सुबह से लेकर शाम तक हम लोग यहीं पे रहते थे, टिफ़िन भी यहीं पे मँगाते थे। जो भी डाउट्स है, जो भी क्लासेस है, वो सब कुछ यहीं पे हम लोग ने किया। एंड देन इन दिसंबर एंड हम लोगों ने सारे प्रैक्टिस एग्ज़ाम्स देने थे, सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट हो गया, फुल लेंथ टेस्ट होने लगे। वो सब कुछ हम लोग ने उस वे में स्टार्ट किया। हम लोग ट्राई करते थे कि जितने भी एग्ज़ाम्स हो वो 9 टू 12 और 2:30 से 5:30 के बीच में थे, जो स्टैंडर्ड गेट एग्ज़ाम का टाइम होता है, ताकि हम लोग लाउज़ी फ़ील ना करें जब मेन एग्ज़ाम होता है। तो आप हमें मेन प्लानिंग का कुछ बता सकती हैं कि स्टूडेंट्स को वो चीज़ें बहुत ध्यान रखनी चाहिए? लाइक एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है कि ट्राई करना चाहिए कि हम लोग जब पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम नोट्स बनाएँ, अपने वर्ड्स में। चाहे तो मैक्सिमम। हाँ, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा थियोरेटिकल लिखना नहीं होता। हिंदी, गुजराती कोई भी लैंग्वेज में अपने वर्ड्स में नोट्स बनाएँ ताकि हमें समझ आए। एंड कलर पेपर्स, कलर स्टिकी नोट सब कुछ अच्छे से वो सब कुछ बनाएँ। उसी के साथ-साथ उस टॉपिक वाइज़ टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट देते रहे उस टाइम। क्योंकि कोचिंग में भी देते ही है, एक्यूमेन में उसके अपने टेस्ट सीरीज़ होते हैं, वो सब कुछ। पैरेलली उनको भी लगे कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो चाहे तो मेंटर्स है यहाँ पे, दे कैन सजेस्ट फ्यू बुक्स, वो पढ़ाई पढ़ाई के रिलेटेड हो गया। फिर आता है लास्ट मोमेंट में जब 2-3 महीने बाकी होते हैं, देन यू हैव टू रिग्रेसली प्रैक्टिस फॉर 3 आवर्स। वो टाइम एक्चुअली बहुत क्रिटिकल भी रहता है। यस, यस। प्रेशर होता है कि यार कैसे होगा, तो वो आपने कैसे फेस किया? वो वो तो होता ही था, बट एक एक चीज़ ये होता है कि जब 3 घंटे का पेपर भले ही वो प्रैक्टिस पेपर हो, तब वो सब कुछ थॉट नहीं निकाल लाने। कुछ भी हो जाए वो थॉट लाने ही नहीं है। वो क्वेश्चन स्क्रीन पे है तो वो सॉल्व करना ही है। एंड ऐसा भी होता है कि वो सॉल्व नहीं हो रहा है, लाइक कोई ऐसा टॉपिक आ जाए जो कि हमारा वीक पॉइंट है, तो छोड़ देने का बेस्ट वही है। क्योंकि एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है गेट में, टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोगों ने 2 मिनट डिसाइड किया है एंड हम लोग उसमें 3 मिनट लगा रहे हैं, तो वो आगे अफेक्ट करेगा। तो वो एक चीज़ हमें याद रखनी है उस टाइम पे। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि मतलब आपका बैकग्राउंड का फैक्टर कैसे रहा? आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते थे, राइट? वो सारी चीज़ आपको मोटिवेट करती थी कहीं न कहीं स्टडी के लिए? यस, लाइक मेरे पेरेंट्स लकीली मतलब हमेशा सपोर्टिव ही थे। हाँ, कंसर्न थे जब ऐसे पीरियड्स आते थे जब हम लोग बहुत लो हो रहे हैं, मार्क्स नहीं आ रहे, वो सब कंसर्न रहता था कि आगे क्या होगा। बट एट दैट सेम टाइम वो लोग एश्योर करते थे हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, ये वाला। इवन यहाँ पे टीचर सभी लोग थे, वो लोग भी ऐसे ही कहते थे कि टेस्ट देते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है मार्क्स कम आ रहे, क्या पता अगली बार ज़्यादा आ जाए। तो वो सब कुछ, और अभी कम आ रहे तो डज़न्ट मीन कि एग्ज़ाम में कम ही है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो मेरे एग्ज़ाम से पहले मतलब एक गलती मैंने क्या की कि प्रैक्टिस टेस्ट देने थे, एनालाइज़ भी करना था। एनालिसिस में टाइम ज़्यादा निकाल दिया था। तो प्रैक्टिस टेस्ट मैंने ऑलमोस्ट 1 दिन पहले तक दिए, तो बहुत सारे डाउट्स थे। एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तक मैंने सर से एक दिन पहले तक डाउट्स पूछे। तो वो पीरियड में हमें रिवीजन करने की ज़रूरत थी, तो वो टाइम पे स्पेशल सपोर्ट पेरेंट्स का था कि मेरे पेरेंट्स यहीं पे आ गए थे हेल्प करने के लिए, तो उनका अच्छा सपोर्ट रहा है।
और अगर हम बात करें कि इंटर की जो आपकी जर्नी रही है, वहाँ पे एनवायरनमेंट आप वहाँ पे शिफ्ट हुए, बहुत मतलब महँगी सिटी है। हाँ। आप कैसे मतलब कितना टाइम हुआ है आपको प्लेसमेंट वहाँ पे लगते हुए? लाइक मेरा एमटेक स्टार्ट हुआ, मतलब वहाँ पे कुछ डिले आ गया था कोविड के चक्कर में, तो इसके लिए एमटेक मेरा स्टार्ट हुआ 2023 फेब में। तो वहाँ पे एक ये एक एडवांटेज गेट का है कि वो स्टाइपेंड देती है 12,400 का, तो थोड़े बहुत जो 50% खर्चे वहीं से निकल जाते थे, तो वो एक अच्छा हो जाता था। फिर हम लोग गेट के थ्रू गए, तो वहाँ पे वो जो फीस होता है, फीस स्ट्रक्चर कम हो जाता है हमारे लिए, ओके। तो वो एक एडवांटेज था। तो वो एक वो 2 साल, मतलब पहले 1 साल तक हम लोग का स्टडी सब कुछ हुआ। देन इंटर्नशिप स्टार्ट हुई। मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई अप्रैल एंड से। अप्रैल एंड टू जनवरी 10 मंथ्स का इंटर्नशिप था मेरा, एंड देन मेरी ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हुई फरवरी से इन इंटेल। ओके, तो इंटर में अब आपको कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है और अभी आप जो स्टेज पे हो, आप सेटिस्फाई हो गेट के थ्रू जाने के बाद? हाँ, वेरी मच, मतलब ऐसे जब इतना कुछ अचीव हो जाता है तब लगता है हाँ, जो बात लिया था करेक्ट लिया था। थोड़े से जितने भी अप्स एंड डाउन्स है वो सब कुछ जस्टिफाइड थे उस टाइम के लिए। और अब आप जब यहाँ से गए थे तो हॉस्टल में स्टे करते थे? यस, यस। ओके, तो हॉस्टल में कैसा था, माहौल कैसा था? मतलब जब आप एमटेक वाले जो स्टूडेंट्स थे, सभी लोग वर्ल्ड बाय वर्ल्ड तक सबके सब बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे अपने वर्क के लिए। मेरा ब्रांच वीएलएसएन एम्बेडेड का था, तो बहुत सीरियस फील्ड है उसमें, तो कांस्टेंट कंपटीशन, एंड कुछ टाइम के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि रिसेशन आने लग गया था, तो वो वाला भी फेस करना था। तो सब लोग मतलब पूरे तरह से टेंशन वाला था, लेकिन सबके सब नॉलेज गेन करने में लगे हुए थे, क्योंकि अगर नॉलेज अच्छा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जैक्टली। लेट, हाँ, देर देर लगी, लेकिन मिला अच्छी जगह पे, तो ओके। ऑलमोस्ट सबका वही एक एक्सपीरियंस था। और आप बताना चाहेंगे निकिता कि इंटर में आपको कितना पैकेज हुआ है, कैसा रहा है वहाँ का? लाइक मेरा इंटर्नशिप जनवरी से है, एंड मेरा ऑनबोर्डिंग फेब से स्टार्ट होगा। मेरा बेस पैकेज 15 एलपीए का कहा है उन्होंने, ओके। एंड ये मेरा एज डेजिग्नेशन इट इज़ अ स्टैंडर्ड सेल डिज़ाइन इंजीनियर। ओके। जैसे कि बेसिक मॉसफेट्स हो गए, ट्रांजिस्टर्स हो गए, उन सब का डिज़ाइनिंग फ्रॉम ए टू जेड सब कुछ हमारी टीम करती है, एंड दिस इज़ द ओनली टीम इन द होल इंडिया फ्रॉम इंडिया। ओके, तो अभी मतलब आपका ऐसा रहता था कि आप बहुत टाइम तक वहाँ पे रहते, तो कभी कभी घर में भी ना आ पाए, बेंगलुरु में रहते थे तो? यस, लाइक आई थिंक लास्ट ईयर से मैं सिर्फ 2 बार घर आई हूँ ओह माय पूरे गॉड। साल में। ये ऐसा हुआ है, ये एक है, वो एक क्योंकि हम लोग एक जगह कुछ करियर अचीव कर रहे हैं तो कुछ छूट जाता है, बट वही कॉम्पेंसेट हो जाता है कि कभी घर वाले आ गए, कभी हम चले गए, तो वो थोड़ा कॉम्पेंसेट करना पड़ता है। हाँ सही है, और अभी आप वहाँ पे मतलब कंटिन्यू रहना चाहते हैं? हाँ, मतलब अभी करियर वहीं पे सेट हो जाएगा, तो वहीं पे कंटिन्यू करने का प्लान है। ओके ओके, तो और कुछ आप गाइडेंस हमारे स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं, जैसे कि अभी गेट नज़दीक आ रहा है 2025, एंड जो लोग 2026-7 भी टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए भी आप कुछ गाइडेंस देना चाहती, ऐसा कुछ? लाइक जो जिन लोगों के लिए अभी टाइम है, लाइक 26 हो गया, 27 बैच हो गया, तो अभी टाइम है तो अच्छे से फोकस करें टेक्निकल चीज़ों पे। जो भी सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, जितने भी नोट्स है, सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करें, उसी टाइम पे अच्छे से प्रैक्टिस भी रखें हर एक सब्जेक्ट का। अब ऐसा भी होता है कि एक दो सब्जेक्ट्स होंगे जो हमें इंटरेस्ट नहीं होंगे या हमारा वीक पॉइंट होगा, तो ठीक है, उसको एटलीस्ट 50% तो पढ़ाई पढ़ के रखें, क्योंकि ठीक है, अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 1 क्वेश्चन तो सॉल्व हो वैसा। तो वो हो गया सब्जेक्ट, मतलब जिनके पास टाइम है। अब 1 महीने जिनके पास बाकी है, मैं सजेस्ट करूँगी कि जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करें। जितना पढ़ा है उसको उतना ही रखें। अभी एक्स्ट्रा पढ़ने जाएँगे तो और कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि ये आएगा, ये नहीं आएगा, एंड हो भी सकता है नहीं आए, तो क्या ही फ़ायदा है, क्यों टाइम वेस्ट करना है उस पे। तो जितना हो सकता है प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के साथ-साथ एनालिसिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ मैंने बहुत देर से रियलाइज़ की है कि एनालिसिस का भी एक प्रोसेस होता है। जैसे हम लोग ने अभी एक पेपर दिया कि टेस्ट नंबर 7 करके दिया, तो वो एक 7 पेपर ना हम लोगों को पूरा कि इतना रॉन्ग हुआ है। तो इट इज़ बेटर कि एक A4 साइज़ पेपर में क्वेश्चन नंबर लिख के कौन सा सब्जेक्ट है एंड उसका कौन सा टॉपिक में हमारा रॉन्ग हुआ है,
और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमारा रॉन्ग नहीं हुआ था, हमने छोड़ दिए होते हैं, तो वो कौन सा टॉपिक में से छोड़ा है और हमें कौन सा रेफर करना है, तो वो एक एनालिसिस का एक पैटर्न बनाना ज़रूरी है। ओके। और दिन में कितने घंटे पढ़ना ज़रूरी है? वो तो सब्जेक्टिव है मेरे हिसाब से, क्योंकि जिन लोगों को लगता है कि ज़्यादा याद नहीं रहता है ये सब कुछ, तो वो लोग ऐसे नोट्स बना के रख दे, वो दैट इज़ फाइन। उन लोग के, हम लोग तो यहाँ पे 6-7 घंटे तो बैठने पड़ते ही थे। 6-7 घंटे वो या कंटिन्यू रहता है? अगर मतलब हम लोग इसके लिए यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, ऑनलाइन से ऑफलाइन इसके लिए आए, क्योंकि घर पे कभी कभार हम लोग का मन नहीं करता, हम लोग सो जाते हैं, ऐसा सब कुछ कंडीशन होता है। यहाँ पे फिक्स होता है कि टीचर्स रहेंगे, थोड़ा गाइड करते रहेंगे, अगर हमें कुछ नहीं अब ऑनलाइन रहेंगे तो हमें गाइडेंस में भी एक गैप रहेगा, टाइम गैप। अब सुबह हम लोग ने क्वेश्चन पूछा, रात को हमें आंसर मिल सकता है। यहाँ पे हम लोग यहीं पे आके कर देते थे, तो 10 मिनट में हमें सोल्यूशन मिल गया। तो 6-7 घंटे इज़ फाइन, लेकिन कुछ लोग के लिए केस में होता है कि कुछ लोग का इंटर्नशिप चल रहा होता है, कुछ लोग के कॉलेज में ऐसे होता है, तो उनको कम गैप होता है, तो उस कम गैप में ही उनको ज़्यादा कवर अप करने की ज़रूरत होती है, लेट्स फोकस ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है। और एक्यूमेंट गेट एकेडमी है, आपको ये जर्नी में हेल्प कर पाया जो आपने एक्सपेक्ट किया था? हाँ, यस एग्जैक्टली, लाइक गेट एकेडमी मतलब अक्यूमेंट ने सिर्फ उस टाइम नहीं, जब गेट की प्रिपरेशन में तो की है, तो अच्छे से मेंटर्स ने हेल्प किया, बुक्स हेल्प किए, सब कुछ उन्होंने, मतलब हम इवन हमारे सीनियर्स आके हमें गाइड करते थे कि यू शुड डू लाइक दिस, अगर तुम्हें ये सूट नहीं करता तो ये क्या। इवन आफ्टर गेट होने के बाद मार्क्स इतने आए हैं तो इस कॉलेज में अप्लाई करो, अगर इंटरव्यूज़ आ रहे हैं तो ये टाइप के इंटरव्यूज़ दो, मॉक इंटरव्यूज़ होते थे, तो वो अरेंजमेंट करने में बहुत हेल्प हुई है हमारी। थैंक यू सो मच निकिता कि आपने हमें इतना वक्त दिया, हमारे स्टूडेंट्स को इतना गाइडेंस दिया। मैं ये गाइडेंस है जो आपको काम लग सके स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू।